आज मैं सबसे प्रिवेलेंट टॉपिक पे बात करूंगी, एग्जाम स्ट्रेस। हर घर में आजकल एग्जामिनेशन फीवर घूम रहा है एंड पेरेंट्स और बच्चे सब उसमें इन्वॉल्व हैं। हम अपने बच्चों को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं। मैं ये इसलिए बोल सकती हूँ कि पर्सनली मैं भी अपनी बच्चे के साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहती हूँ। तो हम जो फॉलो करते हैं हम वही बाकियों को गाइड करते हैं। सो एज अ काउंसलर द सबसे पहला कदम हम क्या उठा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि बच्चों को पहले टाइम टेबल बना लेना चाहिए। दे शुड एलोकेट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। अपना टाइम टेबल बनाए, एक रूटीन बनाए, एक सिलेबस बनाए। अगर जो स्कूल का सिलेबस है उसको प्रॉपरली डिवाइड करें कि हम दिन में कौन से सब्जेक्ट को कितना वक्त देना है और वो एग्ज़ाम आपके इस डेट से कितनी दूर तक है, यानी उस हिसाब से आपने उसको टाइम देना है। नंबर 2, इसमें आप अपनी मदद अपने पेरेंट्स की ले सकते हैं। इफ़ द चिल्ड्रन आर टू स्मॉल और दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, द पेरेंट्स शुड गाइड देम टू मेक अ टाइम टेबल। अपना सिलेबस डिवाइड करें अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम के डेट शेड्यूल के हिसाब से, ताकि आप उसे कवर अप कर सकें। नंबर 3, वाइल लर्निंग, पढ़ते वक्त कोशिश कीजिए हाथ में एक पेंसिल, एक कॉपी, एक रफ नोट होना चाहिए, ताकि जो बिग आंसर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं, उनका बस एक शॉर्ट पॉइंट लिख लिया जाए। और अगर आपको लगता है कि आप ये स्पेलिंग भूल जाएंगे, देयर विल बी अ एरर इन दैट स्पेलिंग, आप उसे एक बार या 2 बार लिख कर रखिए। इससे आपको ये मदद होगी कि जब आप एग्ज़ाम्स में जाने लगेंगे, आप वो रफ नोट एक बार देखेंगे एंड यू विल रिकॉल। हर ह्यूमन बीइंग को, हर बच्चे को रिकॉल करने की हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। दिस हेल्प्स देम टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग प्रॉपरली। नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एज अ पेरेंट it should our responsibility that we should guide our children to eat healthy diet, not only in daily life but also during the exams time. हमको बहुत फोकस होना चाहिए कि बच्चों को हम खाना क्या दे रहे हैं। यूजुअली बच्चे बैठे रहते हैं और सारा दिन खाने पर बहुत ज़ोर देते हैं, यानी दे ट्राई टू मंच अ लॉट इन बिटवीन द स्टडीज़। तो हमको उस मंचिंग टाइम पे उनको एक हेल्दी मील्स देने चाहिए, यानी ज़्यादा एसिडिक फूड नहीं, ज़्यादा मसाले नहीं, ज़्यादा ऑयल नहीं, ज़्यादा हैवी पराठास नहीं, जो यूजुअली पंजाबी फैमिलीज़ में होता है। दे शुड हैव अ लाइट मील, दे शुड ईट little amount of food after every 2 hours, and the fruits play a very major role. खाने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो you should have an apple, a banana or something, so that that craving should be कंट्रोल्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर आप इस ढंग से करेंगे तो आपकी गट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों की गट में प्रॉब्लम नहीं होगी। दे कैन स्टे हेल्दी, दे कैन स्टे प्रॉपर इन बिफोर द एग्ज़ाम्स। नहीं तो बीमार पड़ जाते हैं और पढ़ाई का टाइम जो है उनको ठीक करने में लग जाता है, वो पढ़ नहीं पाते। इसके अलावा हम अपने आप को एक शॉर्ट ब्रेक्स भी देना चाहिए। उस शेड्यूल में हमें उन बच्चों को बीच में ब्रेक्स देना चाहिए। गो फॉर अ वॉक इन अ टेरेस, गो इन अ गार्डन, inhale and exhale, do breathing exercise, look at the flowers, the sun, and have a feel that uh, aura of nature. हम जब नेचर के करीब रहते हैं, हम जब flowers and animals and insects and breathing exercise करते हैं, it keeps us healthy, it keeps us human, it keeps us better, we feel better. नहीं तो हमें ऐसा लगता है मशीन बन चुके हैं, एक रोबोट बन चुके हैं, वी जस्ट स्टडिंग एंड स्टडिंग। इसके अलावा why not a little socialization? Call up your friends, call up your family members, call up your close cousins, talk to them. इससे आपका जो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है ब्रेन में वो रिड्यूस हो जाता है। यू फील बेटर। डोंट टॉक टू दो स्टूडेंट्स हु ओनली डिस्कस स्टडी, टॉक टू दोज फ्रेंड्स हु मेक यू चेयरफुल, हैप्पी एंड यू फील रिलैक्स्ड। तो ऐसे कज़न्स, ऐसे एल्डर्स, ऐसे पेरेंट्स से भी आप, पेरेंट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, टॉक टू देम, डिस्कस विद देम एनीथिंग एंड एन्जॉय योरसेल्फ इन बिटवीन। इसके अलावा स्लो नंबर्स, गुड म्यूज़िक, इट रियली हेल्प्स यू आउट।
इस तरह से आप पढ़ाई को एक प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, एक बर्डन नहीं समझेंगे. You will enjoy your life along with your studies. Even your parents will feel a little light-hearted by doing all these things. तो ये सब था एग्ज़ाम स्ट्रेस, और आप इसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपकी समझदारी दिखाती है. हर रोज़ छोटे छोटे कदम उठाइए, बेबी स्टेप्स लीजिए और अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल के करीब आइए. And parents, remember that it is not necessary that they should be super intelligent in their studies. Just remember, knowledge दीजिए, पढ़ाई एजुकेशन दीजिए, उनको समझदार बनाइए, ज़िंदगी में आगे बढ़ाइए, मगर डोंट इंसिस्ट, डोंट बर्डन देम कि दे हैव टू स्कोर very high marks. At times, certain subjects are not easy for some children. So make it a little easier, make it a little healthier. The family atmosphere should be very cooperative with the children. All the best for exams. Take care.